ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चातुर्मासीय व्रत की विधि और उद्यापन। नारद जी ने पूछा, महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्मासीय व्रत के जो प्रसिद्ध नियम है उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देव ऋषि सुनो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्मासीय व्रत व्रत के नियम ग्रहण करे। श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक के पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में न तो घोर इस बीच में न तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है, न यज्ञादि कार्य ही संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञ, पवित्र अन्य अन्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चातुर्मासीय व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि राशि पर हो तब भगवान मधुसूदन को शयन कराए और तुला राशि के सूर्य होने पर पुण्य से हरि को शयन से उठाए। यदि यदि मल मास आ जाए तो निम्नलिखित लिखित विधि का अनुष्ठान करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हो, जिसे पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकार वाली हो। नारद उसे सूर्य एवं सुंदर पलंग पर जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो स्थापित करे। फिर दही, दूध, मधु, लावा और घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करे। तत्पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करे। इस प्रकार उसकी पूजा करके निम्नांगी मंत्र से प्रार्थना करे, हे सुपते तवेय जगन्नाथ जगत सुप्त भवेदिदं विबुधे तवय बुधयेत जगत सर्व सरासरम। जग जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सो जाता है, आपके जागृत होने पर संपूर्ण जगत जाग उठता है। नारद इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्मासीय व्रत के नियम ग्रहण करे। स्त्री हो या पुरुष जो भगवान का भक्त हो उसे उसे हरिबोधिनी एकादशी का 4 महीनों के लिए नियम अवश्य ग्रहण करने चाहिए। जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में दंत धावन पूर्वक उपवास करके नित्य कर्म अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष जिन नियमों का ग्रहण करता है उनका तथा उनके पालन करने वालों का प्रत्यक फल पालन करने वालों का फल पटक पटक बतलाता हो। विधिवत चातुर्मास्य में गुड़ का त्याग करने से मनुष्यों को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल का त्याग देने से दीर्घायु, संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगाभ्यास से मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ताम्रमूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ शून्य होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती है और शरीर चिकना होता है। विप्र पलटा त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो 100 भर पलाश के पट्टे में भोजन करता है वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है। दही दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो स्थाली पाक बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। नारद, इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। सौमास्य का व्रत करने वाला पुरुष पोखरे में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल पाता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वी का स्वामी होता है। श्री विष्णु की शरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता है। उनके शरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य करते करते हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निहोत्रम यज्ञ का फल का भागी होता है। जो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा करता है वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। विद्वान पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को सांत्रयन का फल मिलता है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है वह व्यास स्वरूप विद्वान श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम में जाता है। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल होता है। जो पट्टों में भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। सोमासे में काशी के बर्तनों का त्याग करके अन्य
धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का ही पात्र उत्तम है, अथवा स्वयं ही प्लास के पत्ते लाकर उनकी पटल बनावे और उनसे भोजन पात्र का काम ले, जो पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, और जो जो वन में रहकर केवल पट्टों में भोजन करता है, उन दोनों को समान फल मिलता है। पलाश के पट्टों में किया हुआ भोजन चांद्रायन के समान माना गया है। पलाश के पट्टों में एक एक बार का भोजन तिराग व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पाठकों का नाश करने वाला बताया गया है। एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वह वही पलाश के पट्टे में भोजन करने का भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकार के कीटाणु तथा समस्त कीटों का फल पा लेता है। कमल के पट्टों में भोजन करने से कभी कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करने से वैकुंठ धाम में जाता है। ब्रह्मा जी का मान वृक्ष पलाश पापों का नाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। नारद इसका पिछला पट्टा शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है। यदि शुद्ध पलाश के पिछले पत्र में भोजन करता है तो उसे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक में रहना पड़ता है। अतः वह पिछले पत्रों को त्याग दे और शेष पत्रों में भोजन किया करे। ब्राह्मण जो शुद्ध पिछले पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को कपिला गौ दान करने से ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। यदि शुद्ध अपने घर में कपिला गौ का दोहन करे तो वह 10,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। कीड़े की योनि से छूटने पर पशु योनि में जन्म लेता है। जो शुद्ध कपिल जाति के बैल को गाड़ी में जोत कर हाँकता है वह उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक कुंभी पाक में पकाया जाता है। यदि शुद्ध पानी लाने के लिए किसी ब्राह्मणों को घर में भेजे तो वह जल मदिरा के तुल्य होता है और उसे पीने वाला नरक में जाता है। जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मणों के घर भोजन करता है उसके लिए वह अन्न अमृत के समान होता है और उसे खाकर वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो शूद्र लोभवश दूसरे का विशेष ब्राह्मणों का सोना या चांदी लेता है वह नरक में जाता है। शूद्रों को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों को दान दे और उनमें विशेष रूप से भक्ति भाव करे। विशेष समासे में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय है वैसे ही ब्राह्मण भी नारद ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है। सौमासे में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त होता है। उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। बिना मांगे सर्वत्र प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल होता है। जो प्राणियों की हिंसा से मुंह मोड़कर दो का त्याग कर देता वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। वेदों में बताया गया है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। दान दया और धर्म ये भी उत्तम धर्म है। यह बात मैंने सर्वत्र ही सुनी है। अतः बड़े लोगों को भी चाहिए कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धर्मों का पालन करें। ये चातुर्मास्य व्रत मनुष्य द्वारा सदा पालन करने योग्य है। ब्राह्मण और अधिक कहने की क्या आवश्यकता। इस पृथ्वी पर जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य हैं। उनका कुल अत्यंत धन्य है तथा उनकी जातें भी परम धन्य माने गई हैं। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधु भक्षण करता है उसे मान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य उसका भी श्रवण करो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ है उन सब के अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त होता है। सौमासे में अनार नींबू और नारियल का भी त्याग करे। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विसरने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान और जौ और गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेघादि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। साथ ही वह धन तानने से संपूर्ण और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। तुलसी दल तिल और कुशों से तर्पण करने का फल कोटि गुना बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास्य उसका फल जो भगवान विष्णु के सामने वेद के एक या आधे पद का अथवा एक या आध ऋषा का ही गान करते हैं वे निश्चय ही भगवान के भक्त हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जो समासे में दही दूध पत्थर गुड़ और साग सूट देता वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। मुने जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से ही स्नान करते उन्हें नित्य मान पुण्य प्राप्त होता है।
मनुष्य पुरुष आंवले के फल फल को पापा आदि बतलाते हैं। ब्रह्मा जी तीनों लोगों को टालने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि की थी। जो मनुष्य सोमा से भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है, वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाए तो वह असुर हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निसंदेह स्वर्गलोक में जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है उसे वार्तालाप से अन्न असुर हो जाता है। वह केवल पाप का भोजन करता है। अतः मौन धारण अवश्य करना चाहिए। नारद मौनावलंबन पूर्वक जो भोजन किया जाता है उसे उपवास के सम्मान जानना चाहिए। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन भोजन करता है उसके पांच पांच तक निश्चय नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण पितृ कर्म श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है उस वस्त्रों को अवश्य ही बदल दे। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्रों को त्याग देना ही उचित है। मुनि विद्वान पुरुष को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विशेष पवित्र एवं जितेंद्रिय पुरुषों का यह आवश्य कर्तव्य है। भगवान ऋषिकेश शयन करने पर तन साग पत्तियों का साग कुसुम्बी का लौकी तथा सीले हुए कपड़े इतने प्रयोग त्याग देने चाहिए। जो सोमासे में भगवान के शयन करने पर इन वस्तुओं का त्याग देता है वह कल्प पर्यंत कभी नरक में नहीं पड़ता। विप्र जिसने असत्य भाषण क्रोध शहर तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। विद्वान किसी पदार्थ को उपभोग में लाने के पहले उसमें कुछ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को दिया जाता है वह धन अक्षय होता है। ब्राह्मण मनुष्य दान में दिए हुए धन का कोटि कोटि गुना फल पाता है। जो पुरुष सदा ब्राह्मण की बताई हुई उत्तम विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। अतः पुण्य प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम और दान के द्वारा दिवाली देव जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, विश्वेश्वर जिसके आश्रम से ये भगवान गोविंद मनुष्यों पर संतुष्ट होते हैं वह ब्रह्मचारी कैसा होता है? प्रभु यह बताने की कृपा करे। कि महाराज जी ने कहा, विद्वान जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता है उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी माना है। केवल ऋतु काल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचारी की रक्षा होती है। जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। चौमासे में जो स्नान दान जप होम स्वाध्याय और देवी पूजन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह सब पापों से मुक्त और भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेष उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है वही सब में धर्मात्मा तथा वही सबसे पूज्य है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुने इस पुण्य में पवित्र एवं पाप नाशक चातुर्मासी व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। नारद जी ने कहा, प्रभु चातुर्मासी का व्रत उद्यापन बतलाइए, क्योंकि उद्यापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। महाराज जी बोले, महाभाग यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं होता है। मुनिश्रेष्ठ उस समय विशेष रूप से सुवर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सोमा सेवन पलाश की पटल में भोजन करता है वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन पदार्थ ब्राह्मणों को दान करे। यदि उसने अयाची व्रत बिना मांगे स्वत प्राप्त अन्न का भोजन किया हो तो सुवर्ण युक्त वस्त्र का दान करे। निषेध उदड का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य एक मासा सूर्य का दान करे। फलों के त्याग का नियम करने पर फल दान करे। टालने के त्याग का नियम होने पर
कोई कोई साधान्य अन्न अथवा अग्नि के चावल का दा, दा, दान दान करे भूमि भूमि सवन का नियम पालन करने पर रुई के गड्ढे और तकियों सहित दान करे। इंडिविजुअल जिसने जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसको चाहिए कि भक्तिपूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन दे, साथ ही उपभोग के अन्य सामान दक्षिणा साग और नमक दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और शुद्ध दान करे। नख और केश रखने का नियम पालन करने पर दर्पण दान करे। यदि जूते छोड़ दिए हो तो उद्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो वह उस दिन सोने का दीप प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम लेने पर सुगंध सहित कपूर का दान करे। दिव्य श्रेष्ठ इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया हो वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करे। पहले स्नान आदि कार्य करके भगवान विष्णु के समय उद्यापन करना चाहिए। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंश से रहित है, उनके आगे उद्यापन करने से व्रत परिपूर्ण होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।